अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, आज हम पहुँचे हैं शहर ओलिया मुल्तान, जो हालिया सैलाब की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला है। फ़िलहाल अगर हम देख लें, अगर मुल्तान डिवीज़न की बात कर लें तो मुल्तान डिवीज़न इस टाइम सबसे ज़्यादा पंजाब में मुतासर डिवीज़न है, क्योंकि 3 दरिया जो हैं वो इस डिवीज़न को लगते हैं और ख़ासा इसको मुतासर कर रहे हैं। खानेवाल को दरियाए रावी लगता है। मुल्तान की 152 किलोमीटर की जो बेल्ट है दरियाए चनाब उसको साथ गुजरता है। और अगर बात कर लें ज़िला लोधरा की और ज़िला बिहाड़ी की तो उसको दरियाए सतलुज जो है उस पर जो तुगयानी है वो मुतासर कर रही है। तो ख़ासा ये मुतासरा इस टाइम इलाका है। मुल्तान की अगर बात कर लें तो 4 लाख लोग अब तक डिसलोकेट हो चुके हैं। सैलाब की वजह से सैलाब मुतासरीन में बदल चुके हैं, अपने घर बार छोड़कर जो खुश्क इलाके हैं उसकी जानिब आ चुके हैं। मजमूई तौर पर डिवीज़न में देख लें तो 7 लाख के करीब ये फिगर बताया जा रहा है, लोग उसे मुतासिर हैं। इस वक्त हम दरियाए चनाब के पुल पर मौजूद हैं और ये मुल्तान वाली साइड है, इसके दूसरी साइड पर ज़िला मुजफ्फरगढ़ है और यहाँ पर खासी कह लें कि तबाही देखने को मिल रही है। हुकूमत की जानिब से कुछ पॉइंट्स वगैरह भी कह लें कि मखसूस किए गए हैं जहाँ पर शगाफ वगैरह डाला जाएगा पानी गुजारने के लिए, लेकिन फ़िलहाल जो पानी है वो बिल्कुल बंद के ऊपर आकर टच कर रहा है और बड़ी तादाद में लोग अपना घर बार छोड़कर उस बंद के उस पार जो खुश्क इलाके हैं वहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। देखेंगे कि लोगों की यहाँ पे क्या हालात हैं और सेकेंडली इंतज़ामिया किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है लोगों की फ़िलहाल रेस्क्यू और रिलीफ के लिए। सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनें। नाज़रीन, मुल्तान का लंगड़ियाल बस्ती का इलाका है और यहाँ पर भी एक फ्लड रिलीफ कैंप जो कायम किया गया। कुछ ख़वातीन हैं जो यहाँ पर मुकीम हैं, इनसे बात करते हैं। जी बाजी अस्सलाम वालेकुम। खासी मुश्किल है, एक तो बहुत ज़्यादा बताइएगा, ठीक है आप लोगों को मिल रहा है खाने पीने को सारी चीज़ें? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में मेरे अल्लाह ने हमें रखा है हम उस हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इंसान की 100 ज़रूरतें होती हैं, पैसों की भी ज़रूरत है, जूती कपड़ों की भी ज़रूरत है, राशन की भी ज़रूरत है, ठीक है ना। 4 पई हमें ये कल मिली है। अच्छा। एक हमने किसी से मांगी है, एक हमारी अपनी थी। हमारा जो घर है हर तरफ से चारों तरफ से पानी है। अच्छा। सामान भी उधर ही पड़ा हुआ है, जो भी रो रो के फरियाद करनी है अल्लाह से करनी है। बाकी यहाँ पे हेल्प भी हो रही है, सारा काम हो रहा है, हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे। लोग कहते हैं कि यहाँ पे खाना भी खा रहे हैं, हर चीज़ इनको मुयस्सर है, लेकिन ये शिकायतें कर रहे हैं। हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे, हम ये जो हकीकत है जो सच है वो बयान कर रहे हैं कि यहाँ पे जितनी लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, हमें वाशरूम की भी ज़रूरत है। हम वाशरूम नहीं कायम किया यहाँ पे? वाशरूम इतने गंदे हैं कि बस उल्टी आती है, हमारा खाना पीना हराम हो जाता है। ये आप रो क्यों रही हैं, क्या हुआ आपको? आगे आ जाए एक मिनट, क्यों रो रही हैं आप? आजू बाजी इनके भी साथ मसला है, ये भी बस अभी यहाँ पे आती है राशन लेके, तो पहली वाली लाइन पे देते और एंड वाली यहाँ पे कोई भी नहीं आता। अच्छा। पूछता भी नहीं है हमें। अच्छा। वैसे खाना वगैरह ये तो मिल रहा है, लेकिन जैसे औरतों की जरूरत की चीजें होते हैं वो तो नहीं दे रहे। जनाब यहाँ पे देखें सीएम पंजाब जो है मरियम बीबी यहाँ पे आई थी तो उस टाइम तो डीसी साहब भी फरमा रहे थे नाश्ते में मुर्ग चने भी मिले आपको? हाँ जी, हाँ जी मिल रहे हैं हाँ जी, खाने की कोई मसला नहीं है। चलें, लेकिन बच्चों का दूध ये बता रही हैं कि कल मिला था, उससे पहले भी नहीं मिल रहा था, लेकिन कल यहाँ पे क्योंकि कह लें कि इधर नज़दीकी इलाका भी है शहर से और ये एक मॉडल रिलीफ कैंप आप इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी ज़रा फोकस थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ और भी लोगों से बात करते हैं, फिर आगे जो दीगर कैंप्स हैं वहाँ भी जाकर देखेंगे। नाज़रीन, लोगों का खासा नुकसान भी हुआ है यहाँ पर और माल मवेशी जो है क्योंकि इनका सारा इनकी ज़िंदगी उसी के ऊपर गुजर रही होती है। यहाँ पर जो इनकी एग्री लैंड्स होती है या जहाँ ये काम कर रहे होते हैं वही मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें ये सारा इनका माल मता होता है। अब ये जनाब ये कुछ बकरियां हैं इनसाफ की और यहाँ पे बैठे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नुकसान तो नहीं हुआ कोई आपका? सर अभी पानी आया हुआ है लेकिन अभी मकान बचे हुए हैं, देखो सारा अंदर पानी है। तो देखें दीवारें जो है ना थोड़ा झुक रही हैं। अच्छा। अभी गिरी नहीं है। गिरी नहीं है? हाँ जी, पानी है, सारा घर में पानी आया हुआ है। अच्छा ठीक है। और ये बकरियां लेकर आए हैं, बाकी भी मवेशी हैं आपके? नहीं, बस हमारी यही 2 बकरी हैं, बाकी बच्चे हैं हमारे वो उधर स्कूल में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो इनका चारा वगैरह चीज़ें यहाँ पर मुयस्सर है? हाँ जी, नहीं यहाँ पे दे रहे हैं। दे रहे हैं? हाँ जी दे रहे हैं। नाज़रीन, इस कैंप में बच्चे नज़र आ रहे हैं, बड़े नज़र आ रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं। ये खातून हैं, ये इस कैंप में मौजूद हैं। गर्मी खासी है, टेम्परेचर खासा हाई है और ये कैंप्स जो हैं ये समहाउ वाटर प्रूफ भी नहीं है, ये कपड़े के बने हुए कैंप्स हैं। और ये खातून देखें, खातून यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी फैमिली भी इनके साथ है और ये बताया जा रहा है खासी बीमार हैं और फालिज का अटैक इनको हुआ है और मतलब इस तरह के बहुत सारे ज़ईफ़ लोग, बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग वो भी इन कैंप्स के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। मजबूरी है, अब इसका कोई अल्टरनेट है नहीं और यहाँ पर जो सहूलियात हैं उसमें यह है कि जो लोग शिकवा करते नज़र आए हैं कि जो कैंप्स हैं ये वाटर प्रूफ नहीं है,
बारिशें लगातार हो रही हैं, वक्फे वक्फे से हो रही हैं, तो जब भी बारिश होती है तो इनके अंदर पानी भी आ जाता है। शिकायत आ रही है, जो बच्चे बीमार होते जा रहे हैं इसकी बदबू की वजह से वॉशरूम लगा है, इसको थोड़ा सा आगे करके लगाते हैं। इनको कल भी बोला है, आज भी बोल रहे हैं, इनको सुबह से बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे नाज़रीन ये कुछ जो है वॉशरूम्स बनाए गए हैं। इधर मैं वॉशरूम्स आपको ज़रा दिखा दूँ कि यहाँ पे जो फुजला है उसको प्रॉपर जो है मैनेज करने का कोई सिस्टम नहीं है। ये फुजला बिल्कुल आपको इसके नीचे ही नज़र आ रहा है। नीचे कोई ऐसा नहीं है कि कोई खड्डा बनाकर या कोई इस तरह का कोई कंटेनर लगाया जाता है जिसके अंदर ये फुजला चला जाता, नहीं, ये बिल्कुल इस वॉशरूम के नीचे ही पड़ा हुआ था। लोग बता रहे हैं यहाँ पे ताफुन फैल रहा है, खासी स्मेल है, इसकी वजह से वो कह रहे हैं रहना भी मुश्किल हो गया। इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं है ये वाला। ये दूसरे पास है, वो जा रहे हैं वो दीवारों टाप के, देखो जो सब्जियां हैं उधर के, कोई जाने नहीं देता उधर। अच्छा, तो बस मतलब इधर ये इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, नहीं है, काबिल ही नहीं, खराब है, बिल्कुल बंद है। तो अच्छा, ना पानी पानी है, ना पानी है, ना कुछ है इसके अंदर। अच्छा, वज़ीर आला आई थी, मरियम बीबी आई थी, तो उस टाइम पानी शानी था? उस टाइम भी नहीं थी, बस जड़े ना ऐसे बस थोड़ा सा उस टाइम आया, थोड़ा सा आया, ठीक है। उसके बाद फिर नहीं आया जी। ये मॉडल कैंप है, सबसे अच्छा कैंप यही है, लेकिन इसकी इस टाइम ये सूरत हाल है। इंतजामी अफसरान आए, चीज़ें थी, कुछ बेहतर हुआ, लेकिन आज ये बता रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर बहुत हालात ख़राब हो गए। नाज़रीन, पंजाब में 1 तारीख से स्कूल जो है ओपन हो गए थे। स्कूल्स ओपन हो गए, लेकिन जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ थे अब वहाँ पे स्कूल्स ओपन नहीं हुए क्योंकि वहाँ पर पानी था। तो ये बच्चे जो कैंप्स में जिनको भेजा गया था, ये आप ज़रा देख सकते हैं कि ये ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने के लिए यहाँ पर जो है इनको एक कैंप लगाया गया है और यहाँ पे जो असातिज़ा मौजूद हैं इनको पढ़ा भी रहे हैं, और ताकि इनकी जो पढ़ाई है उसका नुकसान ना हो। तो हम ये टीचर से भी बात करते हैं और फिर कुछ बच्चों से भी बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी स्टडीज़ किस तरह चल रही है। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, बड़ा मुश्किल टाइम में ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं आप, तो ये क्या मतलब प्लान है कि बच्चों की जो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए यहाँ स्कूल? जी, हम ये चाह रहे हैं कि जो सैलाब-ज़दगान के बच्चे हैं वो मतलब उनके लिए भी हम तालीम का यहाँ पे अच्छा सेटअप करें। काफ़ी कुछ सिखाया है और मैम आई हैं CM साहिबा, उनको इन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। हमारी कोशिश है कि मतलब जितना हो सके हम इनको सिखाएं। कितने बच्चे हैं आपके पास यहाँ पे? आज 60+ है। 60+ है। चलें इन बच्चों से भी जरा बात करते हैं, जिनसे पूछते हैं ये क्या पढ़, किससे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसे हो बेटा? ठीक। घर में पानी आ गया है? यस। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो आप? 2 में। 2 क्लास में पढ़ती हो। क्या बनना है बड़े होकर? टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है बड़े होकर? फौजी बनना है। फौजी बनना है, चले दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो अभी पढ़ रहे हो यहाँ पे, टीचर आपकी पढ़ा रही हैं आपको? यस। चले ठीक हो गया। देखिए ये इनका ये सिलेबस है और ये साथ साथ बल्कि कुछ टॉयज़ और कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं और एक बड़े अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप किस क्लास में हो? 1 में। 1 में हो जी। ठीक है। तो घर में पानी आया हुआ है? जी। कितना पानी है? बहुत सारा। कितने दिन यहाँ पे हो गए आए हुए आपको? 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। यस। तो सही पढ़ रहे हो सारे यहाँ पे? जी। बाकी खाने पीने की चीज़ें भी कैंप में आ रही हैं? जी। अच्छा, आप बताओ बेटा, किस क्लास में हो आप? नर्सरी। 3री क्लास में? नर्सरी में हो। अच्छा, नर्सरी में हो, चलो ठीक है जी, नर्सरी में हो जी। आप बताओ किस क्लास में हो? नर्सरी। आप भी नर्सरी में हो। एक अच्छा इन्होंने बड़ा हेल्दी नोयत का ये एक एनवायरनमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे इनके एजुकेशन ऑफिसर हैं, इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने बच्चे यहाँ पर आप लोगों के पास? यहाँ 60 से ज़्यादा बच्चे हैं इस कैंप में। अच्छा, 60 से ज़्यादा। कितने यहाँ पे 30 के करीब मुल्तान में कैंप लगे हुए हैं, तो हर कैंप में स्कूल है कि भी स्टार्ट किया है? ये हमारी ड्यूटी इस एरिया पे है। जितने भी कैंप यहाँ पर लगे हुए हैं हर कैंप में फील्ड स्कूल कायम किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, ये मरियम नवाज का स्पेशल इनिशिएटिव था कि उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ कैंप लगे हुए हैं वहाँ जो बच्चे जिन स्कूलों से मुतासर हुए हैं उनको आपने यहाँ पर पढ़ाना है, कॉम्पिटेट करना है, पढ़ाना है बिल्कुल। यहाँ पे। तो हमने जो हमारे टीचर थे इन एरियाज में जो वहाँ पर थे उनको हमने यहाँ पर डिप्यूट कर दिया कि जब तक रिलीफ कैंप यहाँ पर लगे हुए हैं आप यहाँ पर इनको टीचिंग कराएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे क्योंकि खासी मुश्किल है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, तो मुखय्यर हजरात शहरी अपने तय भी यहाँ पे लोगों की खिदमत करने के लिए मौजूद है। खातून यहाँ पर सामान बांट रही थी बच्चों में, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कहाँ से आएंगे आप? सर मैं इधर ही मुल्तान से बिलोंग करती हूँ और यहीं से आई हूँ। यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आप लोग देख ही पा रहे हैं कि बच्चों की क्या हालत हुई हुई है, फैमिलीज़ का कुछ नहीं बचा, उनके जानवर मर गए, उनके घर तबाह हो गए। बहुत बड़ा डिज़ास्टर है हमारे लिए कि हमारे ही लोग हैं और हमें ही इनके लिए जो है सपोर्ट बन के आना है और हम इंशाल्लाह अपने एंड से जितना कर सकते हैं वो करेंगे। क्या लेकर आए हैं वैसे आप लोग, क्या लेकर के आए हैं आप लोग? के लिए हम लोग ड्राई फ्रूट्स लाए हैं और इसके अलावा ड्राई फूड लाए हैं, बिस्किट्स हो गए, कपकेक्स हो गए, दूध हो गया। दूध की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, दूध के लिए बहुत परेशान है माएँ, उनके लिए। और जो वुमेन सैनिटरी की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम लोग आए हैं। क्या कहेंगे, क्या चीज़ लोगों के यहाँ पे जब आप लोग आ रहे हैं इतने दिन से यहाँ पे, किस चीज़ की ज़रूरत है जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं जो यहाँ पर आकर दे सके, लोगों की हेल्प कर सकें? मोस्टली दूध और बच्चों की खाने पीने की चीज़ें और ऑब्वियसली वुमेन के सैनिटरी चीज़ें। ओके। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि लोगों के लिए रहने के कैंप्स तो लगे हुए हैं लेकिन उनके पास चारपाइयाँ नहीं हैं, उन्हें चारपाइयों की ज़रूरत है और छोटी मोटी अशिया जो तकिए हो गए या जो डिस्पोजेबल उनके प्लेट्स हैं, कप्स हैं, वो उनकी ज़रूरत है उन्हें, क्योंकि खाने को लोग सामान तो देकर जा रहे हैं लेकिन उनको उस सामान को स्टोर करने के लिए उनके पास कोई चीज़ नहीं है। नाज़रीन, ये जहाँ कुछ जगह बेहतर तरीके से इंतज़ाम कर रखा था लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर ये कनाते लगाकर बस ये दे दिया गया है मामला। और यहाँ पे किस तरह खुराक दी जा रही है, किस तरह बाकी चीज़ दी जा रही है, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खाना शाना मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, सही खाना नहीं मिल रहा। सुबह का जो खाना नाश्ता है ये दे रहे हैं हमारे को, चने होते हैं और नान होता है। नान जो है इनके चने जो है वो ख़राब होते हैं। अच्छा। वे वापस ले जाते हैं, खाली चने हमें दे के जाते हैं, कहते हैं ये खाने खाओ, नहीं खाने। किसी ने बात की तो हम धमकियाँ दे रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम पुलिस के हवाले कर देंगे। धमकियाँ दे रहे हैं? हाँ, रात को हमने इनको कंप्लेन की है, ये हमें वहाँ लेके गया बंद के ऊपर, भाई वहाँ पटवारी साहब बैठा हुआ है। अच्छा। आपकी कंप्लेन हम वहाँ करते हैं, फिर हमें कहते हैं भी हम पुलिस को कह देंगे, SHO आ रहा था, तुम्हें उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अच्छा। इनकी धमकियाँ भी साथ है, इंतज़ामिया जो इनकी यहाँ है, ठीक है, ये वहाँ बैठी है कि सबसे पूछ लो किसी को खाना अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा यहाँ। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, बाजी इन बच्चों का दूध वगैरह मिला आप लोगों को? नहीं, दूध नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं तो वो तो बता रहे थे कि दूध दे रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चों को नहीं दे रहे, पानी तक भी नहीं दे रहे, पानी भी। अच्छा, दूध तो दूध, पानी भी नहीं दे। अच्छा, बच्चों को क्या हुआ, सर पे क्या हुआ इसके? ये अच्छा नाज़रीन, ये देखें, ये वो वबाई अमराज आप कह लें कि जब यहाँ पे इस तरह की सैलाबी सूरत हाल होती है तो डिफरेंट जो स्किन की बीमारियाँ हैं, अभी छोटी सी माशाल्लाह कमसन बच्ची है, इसके सर पे ये आप देखें किस तरह ये एलर्जीज़ और इस तरह की चीज़ें होना शुरू हो गई हैं। ऐसा एक नहीं, ऐसे यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनके इस तरह के मामलात होंगे। और उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे अब पानी है, हीट है, ताफुन है, उस तरह से सफाई सुथराई नहीं है। ये लोग यहाँ पे बेयारो मददगार यहाँ पे मौजूद हैं, इनका कहना है जी उस तरह से जो बातें कही जा रही हैं। जिस तरह CM पंजाब आई यहाँ पर तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हुई, इंतज़ाम में भी हरकत में आई, लेकिन उनके जाते ही दोबारा से मामला उस तरह हो गया। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, मिल रहे हैं खाना पीना, मिल रहे हैं? कोई ना, कहीं नहीं मिलता पिया, मुँह मुलाते तो चलता पे, सब कहीं नहीं मिलता पिया। अच्छा। 7-7 8-8 बाल लेन, सब खाना कहीं नहीं मिलता पिया। अच्छा, औरतें कहाँ कपड़े चेंज करें, यहाँ कपड़े चेंज करें, कैंप होगा तो अंदर बैठ कर कपड़े चेंज करेंगी, बच्चों को कहाँ ले जाए नहलाने के लिए, ये सब प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर। अब बच्चों के लिए दूध नहीं है, कोई सहूलत नहीं दे रहे। अच्छा, आप बताइए जी, दूध नहीं मिला? आपको दूध भी नहीं मिला? नहीं, अच्छा। कुछ भी नहीं मिला। ऐसे हम कहाँ बैठे जी, देखो कपड़े चेंज करने के लिए, हर चीज के लिए हम बहुत परेशान हो रहे हैं। अच्छा, कैंप दे तो हम एक दिन भी दूध नहीं दिया? फीडर खाली है, दिखाएं जरा। ये देखो हमारे बच्चे रो रहे हैं। नाज़रीन, ये फीडर है, ये अब आप देख लें कि इसके अंदर ये कुछ नहीं बल्कि पानी निकल रहा है, पानी मतलब पानी निकल रहा है इसमें से, इसमें दूध नहीं है। ठीक है, देखो अच्छा। हमारे बच्चे रो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ये धूप पे और परेशानी है, बहुत ठंड होती है यहाँ। कैंप दे तो हम बच्चों को यहाँ सुला दे ठंड के, कुछ भी नहीं दे रहे। ठीक है, चले तो क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? बच्ची की भी तबीयत ख़राब है, देखें कफ कर रही है, खांसी कर रही है। ठीक है नाज़रीन, ये आप ये देखें जी, ये सैलाब मुतासरीन है और इनके लिए दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं कि 30 कैंप्स लगा रखे हैं, लेकिन जो ये कैंप, ये भी वो कैंप है
ये हम किसी ऐसी जगह पे नहीं है कि कोई प्राइवेट जगह हो, ये वही जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया पंजाब हुकूमत का जो सैलाबी कैंप है ये वो है। एक दो तो मॉडल कैंप बना रखे हैं जहाँ पे अफसरान ने जाना है, जहाँ पे कल परसों CM आई उनको विज़िट करवाया गया, चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब इधर मुल्तान आए हुए हैं उनको विज़िट करवाया गया। लेकिन जैसे ही आप आगे आते हैं तो फिर इस टाइम ये कैंप लगे हुए, ये कनातें लगाई हुई हैं। और ये भी चले बहुत सारे लोग ऐसे जिनको ये भी असर है, इतने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनके पास ये भी नहीं है, वो भी अगर आपको आगे चल के दिखाते हैं। मिल रहा है खाना वगैरह? जी बस बेटा गुजारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है जी। ठीक है, तो घर बार छोड़ कर आए हैं, नुकसान हो गया खासा? जी हमारे घर में पानी घुस गया है, दीवारें ओं के बराबर हो गया है, अंदर सारे सामान हमारे लुढ़े जा रहे हैं। अच्छा। बंदे हमारे वहीं पे फंसे खड़े हैं, हम पता नहीं किस चीज़ के दे रहे हैं, हमें तो नहीं समझ आ रही किस चीज़ की इमदादें कर रहे हैं या किस चीज़ की। रोटी आती है तो एक बंदे की देते हैं, 10 की नहीं देते। हम बेवा औरतें हैं, ना हमारा कोई कमाने वाला है ना हमें कोई देने वाला है, और हमारा जो कुछ था बीच में वो पानी में सारा वो हो रहा है। हम कहाँ जाएं? जो हकदार है उनको कोई कुछ नहीं दे रहा, जो ऊपर वाले हैं जिनकी हड्डी निकलती है, जो जिम्मेदार है, जो खरबोपति हैं वो आगे हो रहे हैं, वही खा रहे हैं। सारे बाल खतरा है, सारे बच्चे बेचे ने, बंदे बेचे ने, बाल बेचे ने, सामान लुढ़ गए। अच्छा। असा घर दुबे घर साकू तंबू ही नहीं मिला, असा रोडां दे उत्ते बैठे हैं बच्चे गिन के, हुण असा आए हैं इत्थे गिन छां दे। यहाँ पे ताफुन है, वॉशरूम्स का सिस्टम उस तरह से नहीं है, और कह लें कि बाकी जो चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए तो यहाँ पे उस तरह की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, लोग खासी मुश्किल में। ताज़े फ्लड के एरिया में फील्ड हॉस्पिटल जो है वो कायम किया गया है, यहाँ कुछ मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हैं। लेडी डॉक्टर हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं कि किस किस्म की बीमारियों के लोग यहाँ पे दरदार हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आप पहले तो आप लोग बड़ा अच्छा काम करें जी, मुश्किल के टाइम में तो आपको हम शाबाशी दे सकते हैं। अब ये बता दें कि किस तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किस नौयत की बीमारियाँ हैं? यहाँ पे हर किस्म की बीमारियाँ हैं, जो कैंप से हैं, जो लोग आ रहे हैं इनको शुगर है उसकी दवाई चाहिए, ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए, या छोटे छोटे मसले आज सैलाब के में स्किन के इन्फेक्शन जिल्द की जो होते हैं, और गले ख़राब, डायरिया वगैरह, बच्चे भी आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये जो बीमार होकर तो आते हैं वो तो ठीक है, आपके पास आया, आपने मेडिसिन वगैरह दे दी, कुछ उनको बताया भी जा रहा है, कुछ एजुकेट भी किया जा रहा है कि किस तरह इस टाइम में आप अपने आप को रखें, बॉडी को हाइड्रेट रखें, किस तरह कह लें सफाई सुथराई का ख्याल रखें? जी जी हैं, हम उनको सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, हमारे पास काउंसलिंग करते हैं, हमारे पास लेडीज़ के लिए सैनिटेशन किट्स भी पड़ी हैं, वो भी देते हैं। DC मुल्तान वसीम हामिद सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद है। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारे 138 मवाज़ियात हैं जो इससे मुतासर हुए हैं, उससे हमने कोई 3.5 लाख के करीब लोगों को इवैक्यूएट कर लिया। ज़्यादातर लोग उनके अपने घर थे शहरी इलाकों में, वहाँ चले गए या अज़ीज़ व क़रबा के पास चले गए हैं। कुछ हमने 25 के करीब रिलीफ़ कैंप्स लगाए हुए हैं। कोई 12,000 के करीब लोग हमारे रिलीफ़ कैंप्स में हैं, जहाँ पे हम CM साहबा की डायरेक्शंस के ऊपर उनको 3 टाइम पे खाना दे रहे हैं, बच्चों के लिए दूध दे रहे हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं 24/7, उनके मवेशियों को देखने के लिए हमारा जो वेटरनरी डॉक्टर है वो मौजूद है, उनके लिए फॉडर का इंतज़ाम किया हुआ है। आपने बताया कि अराउंड जो एक फिगर हम CM को भी आपने जो ब्रीफिंग दी वो उसको हमने देखा कि 350 प्लस पीपल जो है वो डिस्प्लेस है इस इलाके, अराउंड 4 लाख कह लें आप, लेकिन 12,000 सिर्फ कैंप्स में हैं, बाकी किधर हैं लोग? क्योंकि हमने जो डिफरेंट जो बंद है उसके ऊपर देखा, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो खुले आसमान तले भी मौजूद। जी, मैं गुजारिश करता हूँ आपको कि हम लोग पिछले कोई जैसे ये मराला में काम शुरू हुआ था ना, 8 से 9 दिन से हम लोगों ने ये कैंप्स लगा के लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आ जाएँ। शुरू में मेजर इवैक्यूएशन हम लोगों ने करवा ली थी, अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ के ऊपर शेयर्स जो थी उसके ऊपर उनके जानवरों को लोड करके निकाल लिया था। हमें अभी इस दफ़ा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोग निकल नहीं रहे थे। उन लोगों को अंदाज़ा है कि 8 दिन 10 दिन पानी आता है और हम अपने अज़ीज़ व क़रबा के पास चले जाएँगे, वहाँ हम चीज़ें देख लेंगे। इस दफ़ा हमें खैर उनको कन्विंस करने में दिक्कत हुई, हमने उनको बताया कि ये सुपर फ्लड है, तो लोगों ने ताउन भी किया, लोग निकल भी आए हैं। जिस तरह से लोग निकल के आ रहे हैं, करीबी पॉइंट पे हम उनको पहुँचा देते हैं। अगर एक अच्छा नंबर ऑफ़ पर्सन्स आ जाएँ, तो उनकी करीब-तरीन जगह पे जो कन्वीनिएंट हो, उधर भी हम टेंट सिटी लगा के देते हैं। रेड्डी साहब, एक तो बड़ा डिज़ास्टर है जिसने आपने लोगों को मनाने के हवाले से, वो हमने कमिश्नर मुल्तान की एक वीडियो भी देखी है, बुजुर्ग के साथ बातचीत कर रहे थे। एक बड़ा डिज़ास्टर है, काफ़ी लोग इससे मुतासिर हुए हैं। अब जब हम बहुत सारे लोगों को मिले, किसी के पास दूध नहीं है, खाने-पीने की चीज़ नहीं है, मामला एक बड़ी चीज़, बड़ी कह लें कि आफ़त है। वसाइल पूरे हैं कि मज़ीद ज़रूरत आपको है, क्या चाहिए? जी, मैं गुज़ारिश करता हूँ कि हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि हमने किसी एक बंदे को भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ना।
चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बड़ा कैटेगोरिकल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि हमने एक एक बंदे की जितनी भी जो बुनियादी ज़रूरियत है उनको पूरा करना है, ठीक है। और जो हमारे कैंप्स तक पहुंच गए हैं या जो जिस तरह से भी हम उनको सारी की सारी सहूलत दे रहे हैं, कोई लोग सडनली कोई आ जाता है तो उसको अगर हम तक पहुंचने में या हमको उन तक पहुंचने में कोई एक आधे घंटे का या चंद थोड़ा सा वो गैप आ जाए तो अलग बात है। हमारे रेवेन्यू के बंदे राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हमारी पूरा फोर्स भी इस पे लगी हुई है, पुलिस के लोग हैं, रेस्क्यू 112 के लोग हैं। हम कोशिश ये करें कि उनको हमारे तक ना पहुंचना पड़े, हम उन तक पहुंच जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डीसी मुल्तान साहब ये इस टाइम स्पॉट पे ही मौजूद हैं और बता रहे हैं कि इस तरह हुकूमती जो मशीनरी है वो काम कर रही है, लेकिन एक जो लोगों के रवैये की बात थी, जो हमने भी यहाँ आकर देखा कि बहुत से लोग अब पानी में से निकल रहे हैं। जब वाटर लेवल जो है उनके घरों तक पहुँच गया या अप हो गया, तब वहाँ से निकल रहे हैं। चलें, प्रोग्राम में एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद यहाँ पर क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, मुल्तान शहर की 150 किलोमीटर की जो पट्टी है जो दरिया के साथ साथ थी वो मुतासिर हुई है इस सैलाब की वजह से, और 138 मौज़ाजात बताए जाते हैं जहाँ पर पानी आया है। तो ये आप देख सकते हैं कि खासा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस टाइम पानी के ज़ेर आब आ चुका है। हम आपको इन आबादियों में लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि लोगों का किस तरह से नुकसान हुआ है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो किस तरह मुतासिर हुई, आम के बागात किस तरह मुतासिर हुए, सबसे बढ़ के लोगों का जो घर है उनकी क्या सूरत हाल है, ये आपको पानी के अंदर लेके चलते हैं और आपको सूरत हाल दिखाते हैं। तो निकले नहीं अभी तक बाहर? सामान उठा रहे हैं अभी कुछ। अच्छा जी सर। तो काफी दिन से पता था पानी आना है, तो तैयारी नहीं की आप लोगों ने? तैयारी की हुई थी लेकिन पानी बहुत ज्यादा आ गया, इसलिए अभी उठाना पड़ गया। कैंप्स वगैरह बने हुए थे, वहाँ क्यों नहीं गए बर वक्त? कैंप्स में गए हुए हैं पहले। अच्छा। सामान कुछ ऊपर करके रखा था लेकिन अब उठा रहे हैं दोबारा। अच्छा, तो बहुत ज्यादा पानी है? बहुत ज्यादा पानी आ गया। तो नुकसान कितना हुआ आप लोगों का? नुकसान यही हुआ है, आपके सामने 4 दीवारें गिर गई है नीचे। अच्छा, घर गिर गया? घर गिर गया। नाज़रीन, ये आप देखें, ये मुल्तान में लंगड़ियाल का इलाका है। ये लोग अभी अपने जो जानवर हैं उनको निकालने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है। ये ज़रा देखें आप, ये कैमरामैन दिखाएं ज़रा आपको कि ये पूरा आप ज़रा देख लें, ये पूरा लोग जोक दर जो के पानी में से गुजर के आ रहे हैं। पूरी इनकी कोशिश है कि अपने माल मवेशी जो है उनको बचा सकें, अपना जितना जो कह लें कि वैल्यूएबल है, घर की जो अहम सामान है उसको वहाँ से निकाल सकें। सबसे पहले जान का तहफ़्फ़ुज़ तो है, इन्होंने फैमिलीज़ अपनी यहाँ से निकाल दी हैं और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो जानवर हैं और बाकी मामलात हैं उनको यहाँ से निकाल सकें। बाकी पानी का लेवल आप ज़रा देख लें कि किस लेवल पे पानी यहाँ पर आ चुका है, कि मतलब पूरे के पूरे 4-5 फीट तक जो दीवारें हैं, घर हैं, वो ज़ेरे आब आए हुए हैं। ये देखें, ये जानवर जो है, क्योंकि लाखों रुपए मालियत के ये इनके कीमती जानवर हैं। यहाँ पे हुकूमत ने कुछ कैंप्स बनाए हुए हैं, बाकी कैंप्स के अलावा भी लोग अपने तय भी सारा मामला कर रहे हैं। कितना पानी है? पानी काफी सारा है, बहुत ज्यादा है। हाँ जी, 6 फुट पानी है। 6 फीट है। हाँ जी, तो आप लोग बर वक्त यहाँ से इनखला क्यों नहीं किया? क्यों नहीं निकले? हम उधर बाहर के थे, आप लेने गए बंदे को। अच्छा, उनको ज्यादा पानी आ गया? उनको बोला, कल भी बोला मैं आ जाओ। अच्छा। वो नहीं है, आप ले आए अभी निकल आए? हाँ जी, जानवर पहुँच गया। ठीक है, बंदे उधर बैठ। नाज़रीन, यहाँ पे लोगों को निकालने का अमल जारी है। तो ये फ़लाई तंजीम के साथ हम भी मौजूद हैं। तो एक फ़ैमिली, एक खातून है और मर्द है और बच्चा उनके हाथ में है। ज़रा इनसे चल के बात भी करते हैं और उनको यहाँ से निकालने की भी कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर आए हुए हैं तो उनको ज़रा बर वक्त यहाँ से इनखला नहीं कर पाए, लेकिन अब खासा पानी आ चुका है तो कोशिश करते हैं कि इनको यहाँ से एवैक्यूएट करें। अस्सलाम वालेकुम। खासा पानी आ गया यहाँ पे? हाँ जी, बहुत पानी आ गया, बहुत परेशानी हुई है जी। परेशानी हुई? हाँ जी, परेशानी। घर डूब गया? घर बस पानी, अंदर पानी घुसा हुआ है घर में। नुकसान भी हुआ? नुकसान तो हुआ था, घास वगैरह का, घास सारा नुकसान हो गया, सारा नुकसान हो गया। हाँ जी। अच्छा, घर भी सारा तरफ सारा ना उसके अंदर पानी में डूबा खड़ा है। अच्छा। हाँ जी, थोड़ा सा बचा हुआ है बस सामान वगैरह पर, उसको अंदर ऊपर करके रखा हुआ है। ऊपर करके रखा हुआ? हाँ जी। अच्छा, ये बता दें कि यहाँ पे वैसे हुकूमत काफ़ी दिन से कह रही थी, इंतजामिया यहाँ पे, कि पानी आ रहा है, बर वक्त क्यों नहीं निकले? बस हमने कहा इतना पानी नहीं आता जी, लेकिन आप उसने ना चीखें निकलवा दी हमारी।
अच्छा, चीखे निकला, बहुत ज्यादा पानी आ बहुत गया। ज्यादा पानी। यानी 2014 में आया था, तो उसके बाद अब आया 10-11 साल बाद। अपना घर बार छोड़ना इतना आसान नहीं होता। इनकी पूरी कोशिश थी कि अपना घर बार ना छोड़ें और इस उम्मीद के साथ कि शायद पानी गुजर जाएगा, लेकिन बिलाखिर ये हुआ कि पानी आ गया। अब मुश्किल से बाहर निकाल रहे हैं। तो बहुत सारे हमें यहाँ पे लोगों को देखने को मिल रहा है। इंतजामिया भी और फलाही तंजीमें भी कोशिश कर रही थी लोगों को मनाने की कि आप निकल आएँ, बर वक्त यहाँ से इवैक्यूएट कर जाएँ, क्योंकि ज़्यादा पानी हो गया। कि जान से बड़ी चीज़ तो कोई कीमती नहीं है ना जी। चले बिलाखिर ये यहाँ से अभी रेस्क्यू कर लिया गया इनको। अब इनको आगे जो है कैंप तक पहुँचाएँगे हम लोग, और बाकी आगे फिर आपको और भी सूरत हाल दिखाएंगे कि आगे मजीद क्या सूरत हाल यहाँ पे डेवलप है। ये आप देखें कि यहाँ तक पानी पहुँच चुका है और यहाँ पर मजीद हफाजती बंद इसको थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मजबूत कर रहे हैं इसको कि ये, अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये पीछे एक शुजाबाद केनाल है और इस केनाल को अगर ये पानी क्रॉस करता है, जिस तरह ब्रिज के करीब पानी आ चुका है, तो ऑन द अदर साइड, ये बिल्कुल दूसरी साइड के ऊपर मुल्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो वाक़ है। उसकी रनवे और उसका जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो चार दीवारी, उसका प्रेमिसेस कह लें कि वो शुरू हो जाता है। अगर पानी इस ब्रिज को अगर क्रॉस करेगा तो मुल्तान का जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है उसको भी मुतासिर कर सकता है। तो इंतज़ामिया का पूरा फोकस है कि पानी को यहीं पे रोका जाए, इसे आगे ना आने दिया जाए। अब जो डिफरेंट जो ब्रिज पॉइंट बनाए गए थे, कोशिश ये भी है कि उनमें से किसी को ब्लॉस करके वहाँ से भी पानी को गुजारा जाए। नाज़रीन, कासिम गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्तान का ये हल्का है, उससे रुकन कौमी असम्बली भी है और सबसे ज़्यादा इन्हीं का हल्का इस सैलाब से मुतासिर हुआ। इनसे जानते हैं, काफ़ी दिन से फील्ड में भी है। गिलानी साहब, एक तो ये बता दें कि नुकसान अब तक कितना हो चुका है और जो रिलीफ का, रेस्क्यू का काम है वो बेहतर तरीके से जारी है पंजाब हुकूमत की जानिब से? थैंक यू आदिल, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर। अभी तक तो हम रिलीफ एफर्ट में ही लगे हुए हैं। लोगों को टेंट्स पहुँचा रहे हैं, लोगों को खाना पहुँचा रहे हैं, उनको मेडिकल सर्विसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, बंडे की तकसीम में इन्वॉल्व हैं। अभी जो नुकसानात का जो तखमीना लगेगा या जो उसके बाद का जो मरहला है रिहेबिलिटेशन का, कंपनसेशन का, वहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे। आप भी डेफिनेटली अपनी आवाम से, अपने वोटर से कनेक्टेड है। इंतज़ामिया अपने तौर पे सारा मामला देख, एक कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, जो इस तरह की सोशल मीडिया में बात हो रही है, खबरें आ रही हैं कि आप लोग चाह रहे हैं कि बंद को कहीं ना कहीं से ब्रीच किया जाए ताकि पानी ड्रेन हो सके। इंतज़ामिया उस पर राज़ी नहीं है। लोग भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में मुतालबा कर रहे हैं कि वाटर लेवल बहुत ऊपर हो गया है, तो ब्रीच करना टेक्निकली क्या होना चाहिए? आप देखें, ये जो फैसला ब्रीचिंग का है ये हमारा नहीं है, ना ये सियासी क़यादत का फैसला है, ना ये किसी और इंतज़ामिया का फैसला है। बट इसमें ना हमारा कोई उनके ऊपर ज़ोर है, ना हमारी कोई उनके साथ किसी किस्म का मुतालबा है। मेरी अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निकाले और जल्द अज जल्द इस पानी को डाउन करें और खैर आफियत से हम इस पानी के रेले को आगे भेजो। अभी हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अभी भी टेंटेज की है। और मुखय्यर हजरात से, NGO से मैं अपील करता हूँ कि वो भी आगे आएँ और इस जो कि एक इंसानी अलमिया बन गया है, इट इज़ अ ह्यूमन कैटास्ट्रफी नाउ, इसको हमने मिलजुल के टैकल करना है। ना अकेली हुकूमत की बस की बात है, ना अकेली NGOs और मुखय्यर हजरात की बस की बात है। इट इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट। इसमें हमें जानवरों के जो चारे जात की ज़रूरत है, यहाँ पे लोगों की जो मईशत है वो जानवरों के साथ ही मुंसलिक है। उसमें एक हमें चारे की ज़रूरत है, वनडे की ज़रूरत है। यहाँ पे अभी एक ID कार्ड के ऊपर 10 किलो का बैग मिल रहा है वनडे का, जो कि नाकाफ़ी है। यहाँ लोगों के पास जानवर ज़्यादा हैं। वो क्राइटेरिया जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो ये है कि जो पटवारी साहबान हैं, जो कानोगो हैं, वो ही उन्हीं को ये ज़िम्मेवारी दी जाए कि वो हर विक्टिम की जो फ्लड बंद से के ऊपर आए हुए हैं उनकी जानवरों की तस्दीक करके उनको मुनासिब, ये नहीं कह रहा मैं कि सार को उनको 50 बैग दे दें, जो भी मुनासिब है एक जानवर की खुराक, उस हवाले से उनको जानवरों की खुराक पहुंचा दी जाए। शेरशाह का इलाका है, मुजफ्फराबाद और शेरशाह का इलाका, ये यहाँ पे आप ये चलते जाएं इस पूरे के पूरे ये जो बंद, हफाजती बंद है, इसके ऊपर आपको जनाब ये कई किलोमीटर तक इसी तरह लोग नज़र आएंगे जो पानी से निकल कर अपना घर बार छोड़कर अपने माल मवेशी जिनको लेके आ सकते हैं उनको लेके आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इन तक कोई पहुँचा भी है किसी किस्म की कोई इमदाद इन तक आई है, इनको कुछ मिला भी है, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। क्या मामला है, कोई आया आप लोगों के पास? नहीं, कोई भी नहीं आया अभी तो। यहाँ क्या करते हैं आप?
बस मजदूरी करते हैं, वहाँ हमारे मकान भी गिर गए हैं। अच्छा, सब कुछ तबाह हो गया है, यहाँ कोई पूछने वाले भी नहीं आया। बाजी बताएं, बच्चे का दूध वगैरह मिला? नहीं, कोई नहीं लेकर आया दूध वगैरह इसका? नहीं। तो क्या पिला रही है इसको फिर? रोटी खिला रही हैं। पानी आ गया इलाके में? जी सर, पानी आ गया है। बहुत ज़्यादा पानी है? ये बहुत ज़्यादा पानी है। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई सहूलत, कोई सुख, कोई शे का ही नहीं मिला। अच्छा। न टेंट वगैरह कोई शे नहीं मिला। टेंट भी नहीं मिला? नहीं मिला, कोई शे नहीं कहाँ मिला। जा रहे हैं? बस अभी हम दर पदर है। टेंट क्या नहीं मिला? वो तंबू नहीं है, तरपाल वो भी नहीं मिला? नहीं। घर गिर गए, बच्चों की जूतियाँ कपड़े सब लुट गए। हाँ जी, गरीब बंदे मरीम नवाज इमदाद करती है तो बहुत अच्छी बात है। आई हुई थी वो परसों यहाँ पे 2 दिन पहले। हमको कौन सुनने देता है, हमारे गरीबों बुढ़ियों को कोई बढ़ने देता है बच्चा? कुछ मिला आप लोगों को? ना कुछ नहीं, एक जरा पाइया चीज भी नहीं मिली हमें तो। अच्छा। हाँ जी, वैसे ही चले गए बच्चे, तेन पता फिर बच्चे तो बच्चे ही है ना। सियाना तो काट लेगा, मैं काट बर्दाश्त कर लूंगी भूख प्यास, बच्चा तो नहीं कर सकता। नाज़रीन, अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद यहाँ पर मजीद क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको पता है यहाँ से जो लोग काफ़ी दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग काफ़ी दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, इंतज़ामिया क्या कर रही है, लोगों का क्या हाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुल्तान डिवीज़न और ज़िला मुल्तान इस टाइम जो सैलाब से है वो मुतासिर है। इमरान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अली सरदार यहाँ हम TV के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। चौधरी साहब और सरदार साहब, बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। चौधरी साहब, ये बताएं कि आपको हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं, आप बता रहे हैं इंतज़ामिया को कि चीज़ें कैसे चल रही हैं कैसे नहीं, तो इस टाइम क्या सिचुएशन देख रहे हैं, इंतज़ामिया कहाँ खड़ी है, और जो रिलीफ का काम या रेस्क्यू का काम, लोगों का पुरसाने हाल क्या यहाँ पे देखेंगे? निज़ामी साहब, आप यहाँ पर आए हैं, जो मैं देख रहा हूँ वो इस वक्त आप भी देख रहे हैं, और यकीनन लोगों को आपने दिखाया भी होगा। हम 8 रोज़ से ये कह रहे थे कि इंतज़ामात जो हैं वो जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग नकल मकानी करेंगे उस हिसाब से इंतज़ामात नहीं हैं। ये 8 रोज़ से कह रहे हैं, और आज हमें उस चीज़ का इंतज़ामिया को भी इदराक हुआ, और लोगों ने भी ये देखा कि इसको आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि लोगों के पानी घिरे हुए हैं, घर पानी में घिरे हुए हैं, और लोग छतों पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर आपको कोई कश्ती नज़र नहीं आ रही होगी किसी इंतज़ामिया की, किसी उसकी तरफ से भी। तो अब आपको ये इंतज़ामात है जो यहाँ पे हो रहे हैं। अभी जो ADCR हैं वो फोकल पर्सन हैं मुल्तान के इस फ्लड सिचुएशन के, उनके मुताबिक जब हमने उनसे पूछा कि कितने रिलीफ कैंप्स हैं जो यहाँ पर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, टोटल कैंप्स, उन्होंने कहा कि हमारे पास 2250 कैंप आए, 4 लाख लोग नकल मकानी की इंतज़ामिया के मुताबिक, और 2250 कैंप आए जिसमें PDMA, NDMA, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और रेस्क्यू डेवलपमेंट 2, इन 4 इदारों ने वो दिए। और उसके बाद उनका ये कहना था कि हमने 2000 खैमों की मज़ीद रिक्विजिशन भेजी, जिसके ऊपर हमें जवाब ये आया ऑफ द रिकॉर्ड कि अभी पीछे भी पंजाब में जो है वो सैलाब चल रहा है, तो हम आपको मज़ीद खैमे नहीं दे सकते। मतलब वसाइल हमारे पे इतने ऐसे बढ़ नहीं सकते। देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना निज़ामी साहब वो ये है कि जब हुकूमत की आला शख्सियात वज़रा टेलीविज़न पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना कि एक एक बच्चे को दूध मिलेगा और एक एक जानवर को चारा मिलेगा। ये खाली फीडर हमें दिखाएं अपने नाज़रीन। अच्छा, ठीक है। जब एक एक बच्चे को दूध और चारे की वो बात करके चले जाते हैं, जब वो यहाँ पर इंतज़ामिया आती हैं तो लोग वही सवाल उनसे पूछते हैं कि हुक्मरान तो ये कह रहे हैं आपके पास किधर है। उस वक्त AC, DC, RPO, CPO ये क्या करेंगे? उनके पास वसाइल नहीं है, उनकी गाड़ियाँ भाग रही हैं, वो घर में नहीं बैठे हुए, 24 घंटे वो हमें रोड पर नज़र आते हैं, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत के ऐलानात ज़रूर हैं, लेकिन आगे DC के पास है कुछ नहीं, वो क्या देगा? सरदार, क्या चीज़ें यहाँ पे बेहतर होने की ज़रूरत थी? इतने दिनों में हमने देख लिया, आप भी यहाँ पे ग्राउंड से सारी सूरत हमारे नाज़रीन को बता रहे हैं, तो कहाँ चीज़ें लैक करती हुई नज़र आई, और कौन सी चीज़ें ऐसी जो बेहतर हो सकती थी बार बार? अच्छा देखें आदिल साहब, सबसे बड़ा जो एक मेजर हमने मसला देखा है कि रिहाइश के मसाइल थे वो तो लोगों ने जो है वो खुद ही अपने हल करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बेट का इलाका है, तो यहाँ के लोगों को जो है वो इंतज़ामिया से ज़्यादा नॉलेज होता है कि पानी कब आने वाला है और कब, क्योंकि उनकी नस्लें ये सब कुछ देख चुकी होती हैं, तो लोगों ने निकलना शुरू कर दिया था। और जैसे इंतज़ामिया भी कह रही थी कि जी अजीज़ व क़रीब की तरफ चले गए। अच्छा, जो बड़ा मसला था रिहाइश से ज़्यादा था जानवरों के चारे का था, और हमने जब लाइव स्टॉक्स और महकमा ज़राअत से इनसे बात भी की तो उन्होंने कहा कि जी हम एक टाइम में जो है वो 2 किलो चारा दे रहे हैं, मतलब सुबह और शाम का 4 किलो का चारा दे रहे हैं जानवरों के लिए। ID कार्ड भी ये देख के, और जो वहाँ पे और वो एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जी ID कार्ड है, उसमें बड़ा आइडेंटिफिकेशन है, वो
जो पहले आए हुए हैं तंग हुए पड़े हैं, वो कहते हैं हमारे पास कहाँ से ये चीज़ें आ गई, तो उनके चारे के लिए उनके जानवर। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो उनको ये 2 किलो का चारा भी मिलता है, और ये वो उन कैंप्स के ऊपर है जो मॉडल्स हैं, ज़रा अच्छे हैं, जहाँ पर इंतज़ामिया के अफसरान बार बार विजिट करते हैं। जो बाकी जो कैंप्स हैं वहाँ पर तो आपको ना जानवर नज़र आएंगे ना आपको चारा नज़र आएगा। तो किताबों की हद तक या बातों की हद तक सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन जो जब ग्राउंड रियलिटीज़ में आते हैं तो लोग जो हैं वो शिकवा कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा शिकवा कर रहे हैं, और बार बार अपील कर रहे हैं कि खुदारा हमारी मदद करें, हमें बचाएं किसी तरह। इस तरह हो गया। बड़ी ये बात की जी, इंतजामिया जो है, डीसी साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि चीज़ें हमारे में पूरी हैं, हमने एक एक बंदे तक पहुंचना है, ये डीसी मुल्तान सिंधु साहब जो है वो फरमा रहे थे, लेकिन शायद उतने वसाइल हैं नहीं ग्राउंड के ऊपर। नाज़रीन, ये डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ का इलाका है। ये अगर आप देखें कि किस तरह से पानी जो सैलाबी पानी है ये आबादियों में दाखिल हो रहा है, इसकी शिद्दत से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके सामने अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा ये उसको तबाह करता रहेगा। अमूमन जो इस तरह के इलाके होते हैं यहाँ पर कच्चे मकानात होते हैं। तो तबाही के मनाजिर हैं ज़िला मुजफ्फरगढ़ में भी, मुल्तान का हमने आपको दिखाया था, मुजफ्फरगढ़ में भी समहो यही सूरत हाल देखने को मिल रही है। तो ये सैलाब का जो पानी हम देख रहे हैं चिनाब में, ये बढ़ता चला जा रहा है, इसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, तो इसकी तबाही जो है उसमें भी इजाफा होगा। जब हम लोगों से यहाँ बात करते हैं उनका ये तो आप देख रहे हैं, मुल्तान की तहसील है जलालपुर पीरवाला, मुल्तान की तहसील है शुजाबाद, वहाँ पे भी लोग खासा मुतासिर हुए। कई यूनियन कौंसल्स जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। कैसी है जी? ठीक है। आप सामान शमान मिला कोई खाने पीने का? इधर कुछ नहीं मिला। हम अपनी मदद आपके तहत यहाँ आए हैं, ना हमारा कहीं ने सामान निकाला है ना कुछ किया है। अच्छा। यहाँ भी पानी है वहाँ भी पानी है, हमारे घर डूब गए हैं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। ठीक है। आप बताएं जी, कब से बैठे हैं यहाँ पे? 4 दिन से बैठे थे। 4 दिन हो गए? 4 दिन। अच्छा, 4 दिन कोई नहीं आया यहाँ पे? कोई नहीं आया था। कोई खाना पीना? बिल्कुल कोई नहीं। ठीक है। ये क्या खा रहे हैं ये नाज़रीन? मैं अब ये दिखाना चाहूँ, मैं बैठ जाऊँ इधर आप लोगों के, मैं बैठ जाऊँ नाज़रीन। ये देखें, ये देखने वाली चीज़ है। ये आप देखें ये फैमिली किस तरह यहाँ पर खाना खा रही है। ये मिर्चें हैं, ये साथ में नमक है, और ये इनकी जनाब ये रोटियाँ हैं, ये रोटियाँ हैं। मतलब इनके पास सालन भी नहीं है खाने के लिए, और ये इस तरह ये नमक और मिर्चों के साथ, जब हम अक्सर इस तरह की बातें सुनते हैं कि ये हालत भी आ जाती है, इस टाइम इन लोगों पे ये हालत है। और ये इनका ये जग है और इसमें इन्होंने पानी भर कर रखा हुआ है। ये पूरी फैमिली ये खा रही है। ऑन द अदर साइड हमने देखा, कल बताया जा रहा था कि मुर्ग चने दिए जा रहे हैं सैलाब मुतासिरीन को नाश्ते में। ये डीसी मुल्तान फरमा रहे थे, और दीगर जो वहाँ पे अमला था, वुज़रा थे, CMI, उनको बताया गया जी बड़ा हमने यहाँ पे काम कर रखा है। तो आप इस तरह ये गुजर बसर हो रहा है ऐसे? कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ नमक मिर्चों के साथ अभी बच्चों का पेट भरे हैं भूख से, यही बस मिर्चें वगैरह नमक वगैरह। आज कितने दिन हो गए। क्या कहेंगे जो आपको अरबाब इख्तियार देख रहे हैं? उनसे यही गुजारिश है कि मेहरबानी करें, हमारी देखभाल करें, कोई चीज़ खाने को, कोई तंबू या कोई चीज़ दे दें। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने हैं, अगर बारिश पड़ जाती है तो आपके सामने है, सब कुछ ओपन ही खड़े हैं। ये हमने आपको इन लोगों की जो है इनकी ज़ुबानी हमने सुना दिया कि जो कैंप्स हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, जो मॉडर्न कैंप बनाए, मॉडल कैंप जो बनाए हुए थे, जो दूसरे कैंप्स हैं, और बाकी जो लोग अपनी मदद आपके, क्योंकि 4 लाख लोग, ये मैं नहीं कह रहा, ये मुल्तान की इंतज़ामिया कह रही है, ये वो फिगर है जो CM पंजाब के सामने भी पेश किया गया, जो अरबाब इख्तियार को बताया गया। तो 4 लाख लोगों को ये हालात हैं, और अंदाज़े से 12,000 लोगों का बताया जा रहा है जिनको सिर्फ कैंप्स मिले हैं, या कैंप्स के अंदर जो लोग रह रहे हैं। सफ़र कर रहे थे तो रुक गए, हमने कहा बड़ी परेशानी का आलम है यहाँ पे, देखना जाए। अच्छा। तो इस वजह से फिर अपना एहतियात भी बताना भी कि यार ये सोशल मीडिया पे ये दौर नहीं है और ये तरीका भी नहीं है, तो लोग परेशान है और आवाम वीडियो बना रही है। हाँ, नाज़रीन, ये लोग यहाँ पे बिलाशुबा ये इज़हार हमदर्दी भी कर रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड इस ख़तरनाक जगह के ऊपर दरिया को, उसकी जो तुगयानी है उसको देखने के लिए भी यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, 2010 और 2014 में इस इलाके में बड़े सैलाब आए थे। एक बार दोबारा वही सूरत हाल बनी हुई है। ये मेरे रकम में आप देख रहे हैं, ये साल 2014 में आने वाले सैलाब की तबाहकारी है। यहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस की ये चौकी थी, सैलाब इसको बहाकर ले गया। खंडरात आज भी मौजूद है। इस बार भी पानी खासा है, बड़ा नुकसान हो सकता है, बल्कि अभी बहुत सारा नुकसान हो चुका है, पानी बढ़ रहा है। तो हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह मियाँ इस आफत से इस इलाके के लोगों को, प्यारे पाकिस्तान के लोगों को बचाए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।